का जो फेज़ 9 का, माफ़ कीजिएगा, जो रिज़ल्ट आना था वो अभी रिलीज़ कर दिया गया है। 2 घंटे पहले आया था, बट मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाई। तो वो बात कर लेते हैं पहले कट ऑफ की और सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैट्रिकुलेशन लेवल पे, ठीक है, और मैट्रिकुलेशन लेवल का राइट अप पढ़ते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और आपके सिलेक्शन की कितनी उम्मीदें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, ड्राइव फोल्डर में, और ये यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो ये है आपकी कट ऑफ की लिस्ट। और उससे पहले अपन ऊपर सबसे पहले चलेंगे तो यहाँ आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन लेवल में टोटल आप अगर देखें तो 13,648 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें यूआर कैंडिडेट्स 5321 हैं, ईडब्ल्यूएस 1291 और ओबीसी 2762 हैं, ठीक है। टोटल 13,000 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, जिसमें एक्स्ट्रा ये वाले भी हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सारा, अब इसके बाद में ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जो स्पीड पोस्ट करने वाला जो आपको मसला रहता है, ये आपको 22 जुलाई तक करना है। अच्छा, इसमें करना क्या क्या है, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो फिर से बना दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। आपको यहाँ पर अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमटीएस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आपका हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के लिए मांगी गई है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। सर, जो भी आपका पोस्ट है उसके बारे में डिटेल पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट में पिन कर दीजिएगा कि ये पोस्ट नंबर है मेरा, इसके बारे में डिटेल में बता दीजिए, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है तो उसका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाइए। इसके अलावा अगर आपने जो है किसी एज रिलैक्सेशन यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाइए, ठीक है। इन सब की फ़ोटोकॉपी करनी है और उसका एक सेट बनाना है और सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। हार्ड कॉपी करनी है, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करके। और उसके बाद में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपने फॉर्म भरा है ना, उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे टॉप पे रखना है और उसके बाद इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। 22 जुलाई तक आपको स्पीड पोस्ट करना है। जो आपका एनवेलप रहेगा उसमें सबसे ऊपर आपका पोस्ट कैटेगरी नंबर और मैट्रिकुलेशन लेवल, ठीक है, ये 2 चीज़ें रहनी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट नंबर ज़रूर डालिएगा, जो भी आपका पोस्ट कैटेगरी नंबर हो, ठीक है। और आपने रीजनल वेबसाइट को आपको भेज देना है, ठीक है। आपकी जो भी रीजनल ऑफिस का एड्रेस है वहाँ पे आपको उसको भेज देना है। जैसे कि अगर हम सीआर रीजन की बात करें तो आपको इलाहाबाद के लिए भेजना है, अगर एनआर रीजन के लिए बात करें तो आपको दिल्ली के लिए भेजना है, इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल कट ऑफ्स क्या क्या गई हैं, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं इंडिविजुअल्स कट ऑफ की। अगर हम बात करें तो देखिए, अब इसके आगे कुछ चीज़ों में डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, या हो सकता है स्किल टेस्ट भी हो अगर आपके उसमें, तो ज़रूर आपको उसमें भी बुलाया जा सकता है। मैं सारी कट ऑफ तो यहाँ पे नहीं बताऊँगी, आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी और अपने पोस्ट कोड के अनुसार, क्योंकि सारी कट ऑफ बताना बेहद मुश्किल है। बट कुछ कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे CR 10,921, इसकी कट ऑफ जो है आपकी 126.46 गई है, यानी कि सबसे कम बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है, लास्ट बच्चा, वो उसके इतने मार्क्स तो रहे ही होंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी पोस्ट है। जैसे एनआर की पोस्ट है, NR 10,821, इसमें यूआर से 60 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया और कट ऑफ जो है आपकी वो 167 गई है, ठीक है। इसी तरीके से और सो ऑन भी आप इसको देख सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल का और हाई स्कूल लेवल का हायर सेकेंडरी लेवल का दोनों का यहाँ पर रिलीज़ करा गया। तो आप सब देख सकते हैं। सबसे कम जो आपको दिखेगा ना, वो ग्रेजुएशन लेवल पे दिखेगा। इसमें सबसे कम बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं और इसका रीज़न ये है कि वैकेंसी इसमें आई थिंक बहुत कम थी और बहुत ही कम लोगों ने इस पर अप्लाई भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 14,000, इसमें मैंने गलत देख लिया था, इसका 14,345 बच्चे टोटल सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 6,424 यूआर के और आगे सो ऑन ऐसे भी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसमें भी सारा कुछ सेम रीज़न है। अगर, अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज होंगे, अगर आपने 1 से 2 ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो क्या आपको 2 बार भेजना पड़ेगा? तो डेफिनेटली अगर आपने 2 पोस्ट कोड्स के लिए भेजा है तो आपको 2 बार तो डेफिनेटली भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये बात लिखी है, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर 2 और मोर कैटेगरीज of posts in one regional office only. For example, if a candidate has applied for 2 categories,
नेमली NR 14,421 और 14,521, इन दोनों के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसको जो है डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट करने होंगे टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा होगा ना कि ज़रूरी तो नहीं है कि जो NR 421 में क्वालिफिकेशन या जो चीज़ें मांगी गई हैं वो NR 521 में भी मांगी हुई हो सकता है सेम हो, बट ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें सेम हो, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको दोनों के लिए सेपरेटली देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सेट आपको NR 421 के लिए और एक सेट NR 14,521 के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने डिटेल वाइज बता दी है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ वही सारा आप यहाँ से अपना अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए और कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से लिस्ट भी अगर हम बात करें तो लिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको, लिस्ट वैसे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, लेकिन फिर भी अगर आप SSC की वेबसाइट से देखना चाहते हैं तो आपको जाना है सबसे पहले रिजल्ट सेक्शन में, ठीक है। जैसे आप रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे आपको यहाँ अदर्स का ऑप्शन दिखेगा। अदर्स वाले ऑप्शन में देखेंगे तो आज ही के दिन ये देखिए 3 रिजल्ट पब्लिश किए गए हैं 1 तारीख के दिन, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी भी आपको जिसमें अभी आपने अप्लाई किया, अगर ग्रेजुएशन लेवल पर अप्लाई किया तो आपको ये रिजल्ट सेक्शन में जाकर के PDF को डाउनलोड करना है और अपना नाम सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि पहली बार जो लोग देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिनको पहले से रिजल्ट देखना पता है उनके लिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्किप करके वीडियो जाना चाहते हैं तो अभी जा सकते हैं, अभी आपके काम की चीज़ें हैं नहीं। जैसे यहाँ पर सर्च वाले आइकन पे आप जैसे ही टाइप करेंगे आप यहाँ पे अपना नाम सर्च कीजिए, अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो दैट मीन्स आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। और जिनका भी सिलेक्शन हो गया अगर वो डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्क्रूटनी के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने हैं, किस तरह से भेजने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हर पोस्ट के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर इस पर एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगी और इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।